नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है हिस्ट्री की। तो चलिए, इसमें चौथा पाठ है अपना, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट व तथ्य हैं उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे। और यह किताब सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है उनका कोई तोड़ नहीं है भाई, वो सबसे बेस्ट होती है। आई समझ में, उनकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ना, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। कथन कारण वाले, समझ पर आधारित, कैसे किसी प्रकार से भी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी, ये मेरी है, मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। क्या बताती है हमें किताबें। पहले किताबों के बारे में, फिर खबरें। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। क्रम पूछ लिया जाता है, बताइए निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। बताइए ऋग्वेद के अनुसार 3 देवता कौन से महत्वपूर्ण है। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अग्नि है ना, इंद्र है और सोम है। ऋग्वेद के अनुसार 3 देवता कौन से महत्वपूर्ण हैं। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता है। लेकिन ये पौधा भी देवता है भाई, आई बात समझ में। इंद्र किसका देवता है, युद्ध का देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थना की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शेष पर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार के साथ। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार के साथ। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है।
उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अब ये पूछ सकता है वो, ये बताइए मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं किन परिवारों से जुड़ी हुई है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, झारखंड और मध्य भारत। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं किसकी? द्रविड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। कोई दिक्कत? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीर, सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेन आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। भारत यूरोपीय, फिर भाषा परिवार द्रविड़ भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। उच्चारण किया जाता था, सुना जाता था, लिखा लिखी का सिस्टम नहीं था भाई। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का आशय है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज। इन दो नदियों को मानचित्र एक पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भ्रुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। पन्ना है किसकी छाल से? भ्रुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। दोबारा देख लेते हैं। पन्ना है एक, है ना, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भ्रुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। स्याही के लिए कौन से स्याही का प्रयोग करते थे भाई वे? विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से ऊपर तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों पर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको।
इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना इस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वह घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या मुझे लगता है कि रक्त भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उन्हें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का ओनली एक बार उल्लेख हुआ है। यह आया था। बताइए ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 11 बार। 1 बार। मार्च देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। पैंतीस सौ साल पहले हुई। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। जौ। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोकसभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। विश्वामित्र और नदियाँ, ये पढ़ दिया अपन ने, है ना। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? संस्कृत और अन्य भाषाएं। इसको देख ले, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। संस्कृत भाषा बहुरूपीय है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार कैसा है? भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। संस्कृत भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब वो क्या पूछेगा ये बताइए, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किससे? भारत यूरोपीय। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है।
झारखंड, मध्य भारत। पैंतीस सौ साल पहले। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक। पुस्तकालय में मेरी। युद्ध में जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्णन काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभव को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश। जन और विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। विश। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। पुरुजन, भरतजन, है ना, यदुजन। जन कहते हैं या विश कहते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए एक था जन, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा था विश या वैश्य। जन, वैश्य। पुरुजन, भरतजन, यदुजन। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? भरतजन। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद तुम्हारी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें बस सब करना पड़ता था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे।
10 वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था उत्तर पश्चिम में। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण, बड़ा पाषाण, महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाणहीन पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। घोड़ों के कंकाल, एक तो ये है ना, इनके साथ मिले लोहे के औजार। वो तो लोहे के औजार तो वो दफनाते थे ना, उनके साथ रख देंगे होंगे, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घोड़े के कंकाल की बात हजम नहीं हो रही है। घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं होता था भाई, ये बात ध्यान देने योग्य है। आई बात समझ में, देख लेते हैं आगे आ जाएगा। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार। घोड़े के सामान, ये घोड़े के सामान है, लोहे के सामान। लोहे का प्रयोग नहीं होता था हड़प्पा के शहरों में। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ। कुल्हाड़ी अनोखी है भाई।
लोहे की है। नीचे एक कटार, किसके? लोहे के। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। माचितो पृष्ठ 12, ब्रह्मागिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ से? ब्रह्मागिरी। मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। कितने मन के मिले हैं सोने के? 33। और शंख कहाँ से? ब्रह्मागिरी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। पोर्ट होल। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12, इनाम गांव को खोजें। यह भीमा की सहायक नदियों घोड़े के किनारे एक जगह है। घोड़। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। 3600 से 2700, 3600 से 2700। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। भीमा की सहायक नदी है घोड़ के किनारे एक जगह है, इनाम गांव। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। आपने जो अपनी मराठी है यहाँ पर शब्द है गांव में, तो उस पर कैसे लिटाते हैं? ऐसे लिटाते हैं, देख ऐसे लिटाते हैं। तो उत्तर की तरफ करते हैं ना, उनका सिर उत्तर की तरफ। जब अगर ऐसे लिटा रहे हैं तो अपना ये मराठी में जो सिर किधर की साइड करते हैं? जब ऐसे है ना, जब ये पूरब
पूरब पश्चिम की साइड कर रहे हैं यार। अब वैसे अगर देखी जाए तो उत्तर दक्षिण कैसे है, यानी कि सूर्य उगता है ना, इधर पैर है, छिपता है, इधर सिर है। जब अपने यहाँ उत्तर उत्तर मान ली जाए, जयपुर उधर है, जयपुर, तो जयपुर उत्तर में है, उत्तर में, उत्तर में, ये दक्षिण में। और चल छोड़ यार, इन्हें घोड़ के किनारे कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया। बस्ती में बीच में बसा यह है घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। 1 मिनट, दोबारा देख। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे को प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बात तो सही है, लेकिन ये मिट्टी के एक बड़े संदूक की बात कर रहा है। मिट्टी के बस्ती के बीच में बसा ये है घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हो सकता है भाई। क्या बताते हैं हमें कंकालों कहते हैं? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियाँ की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक की किताब लिखी। ये क्वेश्चन आ चुका है। चरक संहिता, चरक 2000 साल पहले। वे कहते हैं कि मनुष्यों के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। 360 हड्डियाँ, 206। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, 360। और अब आधुनिक शरीर रचना में 206। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी बेहतर जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक संहिता 360, 206। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में प्रतापविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे।
गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरगा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरगा, नेवला, चिड़िया, खैरहा, करहा, ये क्या होता है भाई? खैरहा, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवड़ियाँ एकत्रित की जाती थी। काम धंधे। गेहूँ है, जौ है, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। बाजरा, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। कल्पना करो तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? उपयुक्त शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। सुमेलित करो। जब सूक्त अच्छी तरह बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम, महापाषाण सजाए गए पत्थर। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम, महापाषाण सजाए गए पत्थर। वाक्यों को पूरा करो। के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दैनिक कामों के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। कब्र में महापाषाण पाए जाते हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान महापाषाण का काम करते थे। यहाँ पर कब्र का काम करते थे। महापाषाण या कब्र का काम करते थे, है ना। पोर्ट होल का इस्तेमाल कब्र के मुख्य द्वार के लिए होता था। इनाम गांव के लोग खाते थे। गेहूँ, बाजरा, धान, गेहूँ, बाजरा, तिल। धान है क्या? धान नहीं है, दाल है। गेहूँ, जौ, चावल। हाँ, धान है, चावल। गेहूँ, जौ, चावल और दाल, बाजरा, मटर और तिल। मटर और तिल। आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? पुरातात्विक कब्रों में दफनाए गए लोगों के सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है? पता करो कि तुम्हारे विद्यालय पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह में किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। एक याद की हुई कविता का गीत लिखो। तुमने उस कविता का गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य या उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। इनमें 3 पुरुष और 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक का पैसा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण को जोड़ना चाहोगी? वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600-2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले।
वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700। चरक लगभग 2000 साल पहले। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। साल 2600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। वो खाली स्थान था ना, उसमें यह आएगा, चिन्हों का काम करते थे। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता। एक तो पोर्ट होल है और एक चिन्हों का काम करते थे। शिलाखंड महापाषाण, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? संस्कृत और अन्य भाषाएं, लेकिन ये है ना क्वेश्चन, ये कौन सा, ये तो सही है अपना, लेकिन ये नहीं है। के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। आभूषण में महापाषाण पाए जाते हैं। महापाषाण पाए जाते हैं। ये ना दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व कश्मीर, उत्तर पूर्व, कुछ ये पड़ा तो था हाल महापाषाण, ये इन जगह ये शुरू में ही है। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्कन, दक्षिण भारत है ना, और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान महापाषाण का काम, चिन्हों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल रास्ते के लिए होता था। इनाम के लोग, तो चलिए मिलते हैं 3500, 3000, 3600 से 2700, 2000 साल पहले। मिलते हैं नई वीडियो में। इसको एक बार नक्शे में देख लेते हैं, अगर नक्शा अगर हो तो, नहीं बहुत पहले पार्ट में था। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।